ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो नमः। मैं सुबोध कुमार साहू, संत कोलंबा महाविद्यालय, अनुबंधित सहायक प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, झारखंड। स्नातक षष्ठ संसत्र में श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम एवं द्वितीय अध्याय पठनीय है, जिसमें हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 33वें श्लोक तक को देख चुके हैं। आज हम उससे आगे बढ़ना चाहेंगे। तो अभी तक हम लोग देखें कि जब भगवान देख रहे हैं कि ऐसो या मोहित हो गया है, मोहित चित्त हुए इस अर्जुन को किस प्रकार से समझाया जाए, तो सबसे पहले उन्होंने सांख्य योग का आश्रय लिया और उन्होंने आत्मा के स्वरूप का निरूपण करके और आत्मा की नश्वरता को बतलाते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करना उत्तम समझ करके पहले आत्मा का स्वरूप का निरूपण किया। आत्मा के स्वरूप के निरूपण करने के पश्चात भी जब अर्जुन कुछ भी नहीं बोल रहा था, तो कृष्ण को लगा कि लगता है कि यह अभी उस प्रकार की अवस्था में नहीं पहुंचा है कि यह इन बातों को मान करके, जान करके और फिर ऐसो अपने आप को इन सबसे विरक्त कर ले और विरक्त रूप में कर्म को करते रहे। तब है तो भगवान ऐसा सोचे कि क्यों ना इसे कर्मयोग का उपदेश दिया जाए और फिर से 31वें श्लोक से कर्मयोग का उपदेश देना प्रारंभ किए। 31वें श्लोक से कर्मयोग का उपदेश देना प्रारंभ करते हुए फिर ऐसो उनको बताए कि तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय कुल में तुम जन्म लिए हो, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। युद्ध से बढ़कर के कल्याणकारी और कोई कर्म नहीं है। और इस प्रकार का अपने आप प्राप्त हुआ और ऐसा युद्ध जिसमें मर जाने पर वीर गति को प्राप्त होना, स्वर्ग को प्राप्त होना है और जीत जाने पर राज्य को प्राप्त होना यह निश्चित है। तो ऐसा युद्ध क्षत्रिय लोग तो चाहते हैं और इस प्रकार के युद्ध को यदि तुम नहीं करोगे तो तुम अपने धर्म को और अपनी कीर्ति को खो करके पाप को प्राप्त करोगे। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। आज से हम 34वें श्लोक से देखना चाहेंगे। 34वें श्लोक में बतलाते हैं भगवान कृष्ण, अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। फिर से श्लोक देखेंगे, अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। यहाँ संधि विच्छेद, आकीर्तिम चापि, चा जोड़ अपि, भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययम्, ते जोड़ अव्ययम्, संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादितिरिच्यते, चा जोड़ आकीर्ति जोड़ मरणात् जोड़ अतिरिच्यते। यहाँ पर भगवान बतला रहे हैं कि अकीर्तिम चापि भूतानि, यानी भूतानि अपि ते, भूतानि यानी सभी प्राणी जो हैं, अपि भी, ते अव्ययाम आकीर्तिम, तेरी अव्ययम, अव्ययाम व्यय मतलब खर्च होना और अव्यय मतलब जिसका खर्च नहीं होता है, यानी जो सदा रहता है। तो अव्ययाम यानी जो सदा रहने वाली है, आकीर्तिम कथिष्यन्ति अपकीर्ति को कहेंगे, अपयश को कहेंगे। आकीर्ति संभावितस्य मरणात् च अतिरिच्यते, और आकीर्ति जो है, अपकीर्ति जो है, अपयश जो है, वह संभावितस्य यानी सम्मानित मनुष्य के लिए मरणात् च अतिरिच्यते, मृत्यु से भी बढ़ करके दुखदायी होता है। तो यहाँ पर जैसे पिछले श्लोक में भगवान कह रहे थे कि
अगर तुम इस युद्ध को करोगे तो अच्छा है, और इस धर्म युद्ध को यदि नहीं करोगे तो अपने धर्म को और कीर्ति को खो करके पाप को प्राप्त करोगे। और 34वें श्लोक में बतला रहे हैं कि और भूतानि अपि ते अव्ययाम आकृतिम कथिष्यन्ति। सभी लोग, जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणी लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली, सदा रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। आकीर्ति ही संभावित मरणात् च अतिरिच्यते। आकीर्ति, अपयश जो है, अपकीर्ति जो है, वह संभावित मरणात् च, यानी सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी अतिरिच्यते, बढ़कर के है। तो इसलिए तुम्हें युद्ध करने में संकोच नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भगवान के कहने का यह तात्पर्य है। अगले श्लोक में बतलाते हैं, भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। फिर से देखेंगे, भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। यहाँ पर भयाद्रणात् उपरतम, भयात जोड़ रणात जोड़ उपरतम, भयाद्रणात् उपरतम, भयात जोड़ रणात जोड़ उपरतम, मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तो यहाँ पर बोलते हैं च और महारथाः त्वां भयात रणात उपरतम मन्स्यन्ते। महारथा, महारथी लोग, त्वाम तुझको, भयात रणात भय के कारण युद्ध से, उपरतम मन्स्यन्ते हटा हुआ मानेंगे। येषाम त्वम बहुमतः भूत्वा लाघवम यास्यसि। येषाम जिनकी धारणा में तुम बहुमतः बहुमान्य भूत्वा हो चुके हो, उनकी दृष्टि में लाघवम यास्यसि लघुता को प्राप्त कर जाओगे। यानी कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो जिनकी दृष्टि में तुम पहले बहुत सम्मानित थे, उनकी दृष्टि में तुम लघुता को प्राप्त कर जाओगे। और वे महारथी लोग क्या कहेंगे? तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तो इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। यहाँ कहने का मतलब यह है। अगले श्लोक में कहते हैं, 36वें श्लोक में भगवान, अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। फिर से श्लोक देखेंगे, अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्यवादांश्च, अवाच्यवादान जोड़ च, बहून जोड़ वदिष्यन्ति, बहुन वदिष्यन्ति, तवाहिताः तव जोड़ आहिताः, निन्दन्तस्तव निन्दन्तः जोड़ तव, सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम्। तो यहाँ बोलते हैं, तव आहिताः तव सामर्थ्यम निंदतः तव आहिताः, तव तुम्हारे, आहिताः जो हित नहीं चाहने वाले हैं, अहितकारी हैं, यानी शत्रु लोग जो हैं, तेरे शत्रु लोग, तव सामर्थ्यम तुम्हारे सामर्थ्य को, निंदतः निंदा करते हुए, बहुन अवाच्यवादांचा वदिष्यन्ति, बहुन बहुत सारे, अवाच्यवादांचा अवाच्यवादांचा न कहने वाले, न कहने योग्य वचन भी वदिष्यन्ति कहेंगे। ततः दुःखतरम नु किम्, ततः उससे दुःखतरम बढ़ करके और दुख की बात, नु किम् क्या होगी। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारे शत्रु लोग जो हैं वो तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे,
और तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक और दुख क्या होगा। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम जित्वा वा भुक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम जित्वा वा भुक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। बोल रहे हैं वा अथवा हतः स्वर्गम प्राप्यसी, अगर तुम युद्ध करते हो तो मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। वा अथवा जित्वा महिम भोक्ष्यसे, यदि जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। तस्मात् कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय उत्तिष्ठ, तस्मात् इसलिए कौन्तेय हे कुंती नंदन, युद्धाय कृत निश्चय युद्ध के लिए निश्चय करके उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ। तो यहां पर भगवान बोल रहे हैं हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम, यदि तुम मारे जाते हो युद्ध में तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भुक्ष्यसे महिम, अगर जीतते हो तो पृथ्वी का शासन भोगोगे, पृथ्वी का राज्य भोगोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया, तस्मात् कौन्तेय इसलिए हे कौंती नंदन, हे अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चय उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। फिर से देखेंगे, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। यहाँ पर भी संधि विच्छेद देखेंगे, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभव, लाभ जोड़ अलाभव, जया अजयव, जय जोड़ अजयव, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं न एवं पापम अवाप्स्यसि, पापम जोड़ अवाप्स्यसि, पापम वाप्स्यसि। तो जया जयव, जय और अजय, जय मतलब जीत, अजय मतलब पराजय, पराजय। तो जय और पराजय, लाभा लाभव, लाभ और हानि, अलाभ यानी हानि, सुख दुखे, सुख दुख को समय कृत्वा एक समान करके, ततः फिर उसके बाद युद्धाय युज्यस्व, युद्ध में लग जाओ, एवं पापम न अवाप्स्यसि, एवं इस प्रकार से पापम तुम पाप को न अवाप्स्यसि, तुम प्राप्त नहीं करोगे। फिर से देखेंगे श्लोक को, जया जयौ, जय पराजय, लाभा लाभव, लाभ हानि, सुख दुखे, सुख और दुख को समय कृत्वा एक समान करके, यानी कि लाभ में हानि में, जय में पराजय में, सुख में दुख में एक समान व्यवहार करते हुए, ततः युद्धाय युज्यस्व, उसके बाद युद्ध के लिए लग जाओ, डट जाओ, एवं इस प्रकार से युद्ध करने पर, यानी कि लाभ में हानि में सुख में दुख में सब में एक समान भाव रहने पर, एवं पापम न अवाप्स्यसि, इस प्रकार से करने पर तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। इसके बाद अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसे। फिर से श्लोक देखेंगे, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसे। एषा ते अभिहिता, ते जोड़ अभिहिता, सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ
कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो बोलते हैं पार्थ, हे अर्जुन, ऐसा बुद्धि, यह बुद्धि यानी राग सम रहना, सुख में दुख में, जय में पराजय में, लाभ में हानि में सम रहना, इस प्रकार की बुद्धि तेरे लिए सांख्य अभिहिता, सांख्य योग में कहे गए। तू और अब तू इमाम योगे, इसको कर्म योग के विषय में सुन, यानी सुनो। यया बुद्धया युक्तः कर्म बंधम प्रहास्यसि, जिस सम बुद्धि से युक्त होकर के तुम कर्म बंधन को त्याग कर दोगे। यानी यहां तक जो कुछ बताया गया इसमें मुख्यतः सांख्य योग था। तो यही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो सम बुद्धि है, राग लाभ में हानि में, जय में पराजय में और सुख में दुख में एक समान रहना, यह जो है सांख्य योग में तुमको कहा गया। अब तुम इसको कर्म योग के विषय में सुनो कि इस सम बुद्धि में रह करके किस प्रकार से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, किस प्रकार से तुम कर्म बंधन को त्याग दोगे। नेहाभिकर्म नाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। फिर से देखेंगे, नेहाभिकर्म नाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिकर्मनाशोस्ति, ना जोड़ इह जोड़ अभिकर्मनाशः जोड़ अस्ति, ना जोड़ इह जोड़ अभिकर्मनाशः जोड़ अस्ति, नेहाभिकर्मनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य, स्वल्पम जोड़ अपि जोड़ अस्य, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो बोलते हैं यह अस्य धर्मस्य अभिक्रमनाशः न अस्ति, यह इस लोक में यानी इस मृत्यु लोक में, मनुष्य लोक में अस्य धर्मस्य, इस धर्म का यानी इस समबुद्धि रूप धर्म का, सुख में दुख में, जय में पराजय में, लाभ में हानि में समबुद्धि रहना, ऐसे धर्म का अभिकर्मनाशः नास्ति, आरंभ का नाश नहीं होता, और प्रत्यवायः न विद्यते, इसका कोई उल्टा फल भी नहीं है। जैसे किसी चीज के यदि आकांक्षा करके हम कोई भी कार्य करते हैं तो आकांक्षा करके जो कार्य करते हैं उस कार्य की पूर्ति ना होने पर दुख होता है और उसका उल्टा फल भी मिलता है। लेकिन यदि हमारा उसके प्रति कोई आकांक्षा नहीं है, सब में सम बुद्धि रहेंगे, लाभ में हानि में, जय में पराजय में, सुख में दुख में, सब में सम बुद्धि रहेगी, तो उसमें कोई उसका उल्टा फल भी नहीं होता। और स्वल्पम अपि महता भयात् त्रायते, और थोड़ा सा अनुष्ठान भी, इसका थोड़ा सा अनुष्ठान यानी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इन सभी में एक समान बुद्धि रखने का एक थोड़ा सा अनुष्ठान ही तुमको महता भयात् त्रायते, जन्म मरण रूपी महान भय से रक्षा कर लेता है। सिर्फ सब में सम बुद्धि रखने मात्र से धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता, यानी धर्म का आरंभ हो जाता है, हमेशा धर्म के प्रति उसकी रुचि बढ़ती जाती है और वह आगे बढ़ता चला जाता है। आरंभ का नाश नहीं होता यानी उसका बीज जो है, धर्म का बीज, उसका नाश नहीं होता, वह अधर्म के प्रति नहीं जाता। और प्रत्यवायः न विद्यते, उसका कोई उल्टा फल नहीं होता, कोई विपरीत फल नहीं होता। और यह जो कर्मयोग है इसका और क्या फल है, तो बोलते हैं कि स्वल्पम अपि महता भयात् त्रायते, कर्मयोग का यह जो थोड़ा सा धर्म भी है वह थोड़ा सा ही धर्म बहुत बड़े महान भय से रक्षा कर लेता है, जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा करता है। अगला श्लोक है, व्यवसायित्मिका बुद्धि रेके है कुरु नंदन,
बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनम्। फिर से देखेंगे, व्यवसायत्मिका बुद्धि व्यावसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अब यहाँ पर बतला रहे हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि, बुद्धि जोड़ एकेह बुद्धि रेकेह कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंताश्चा, ही अनंताश्चा, बहुशाखा ही जोड़ अनंताश्चा अनंताश्चा बुद्धयः जोड़ अव्यवसायिनाम बुद्धयो व्यवसायिनाम। तो यहाँ पर बतला रहे हैं कि कुरुनंदना, हे कुरुनंदन, यह व्यवसायात्मिका, यह इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में व्यवसायात्मिका यानी निश्चय बुद्धि, बुद्धि एक ही होती है। हे कुरुनंदन, इस निश्चय वाली बुद्धि, इसके विषय में यानी इस समबुद्धि के विषय में राग में क्या बोलते हैं, सुख में, दुख में, जय में, पराजय में, लाभ में, हानि में सम रहने की बुद्धि जो है, उस विषय में जो बुद्धि है वह निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। अव्यवसायी नाम बुद्धयः अनंता च बहुल शाखा ही। और अव्यवसायित्मिका, जिसका कोई एक निश्चय नहीं है, हमेशा किसी एक चीज के प्रति लोलुप रहता है, किसी न किसी चीजों के प्रति लोलुप रहता है, सुख दुख में सम नहीं रह पाता, जय पराजय में सम नहीं रह पाता, लाभ हानि में सम नहीं रह पाता, वैसा व्यक्ति का निश्चय जिसका एक नहीं है, वैसे मनुष्यों के बुद्धयः अनंताः च बहुशाखा ही, उनकी बुद्धियां जो है वो अनंत हैं और बहुत शाखाओं वाली होती है। इस प्रकार से जो सम बुद्धि है वह एक होती है। अगला श्लोक में बतला रहे हैं, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त विपश्चिताः वेदवादरता पार्था नान्यदस्तीति वादिनः। याम जोड़ इमाम, याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः, विपश्चितः प्रवदन्ति जोड़ अविपश्चितः वेदवाद रता पार्थ न अन्यत अस्ति इति वादिनः। पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे पृथानंदन अर्जुन, इसमें दो श्लोक एक साथ में, दोनों श्लोक देख ले तो अच्छा रहेगा। कामात्मनाः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। फिर से दोनों श्लोक देखेंगे एक साथ। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्था नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। बोलते हैं, हे पार्थ, हे पृथानंदन, कामात्मनः स्वर्गपरा, कामात्मनः यानी जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, वैसे व्यक्ति स्वर्गपरा, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं। वेदवाद रताः, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, वैसे लोग अन्यत न अस्ति, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं। इति वादिनः अविपश्चिताः, इति वादिनः ऐसा कहने वाले, अविपश्चिताः अविवेकी मनुष्य लोग, इमाम याम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति, इस प्रकार के जैसे पुष्पित वाणी को कहते हैं, यानी कि दिखावटी वाणी को कहते हैं, वैसे लोग जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म कर्म रूपी फल को देने वाले, भोगैश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत ही क्रियाओं का वर्णन करते हैं। यानी यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन,
जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक, वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर के दूसरी कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन, वे अबुद्धि लोग इस प्रकार के जिस पुष्पित यानी दिखाऊ वाणी को, शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, दिखावटी वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म कर्म रूप फल देने वाली, जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की आत्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। तो यहाँ पर भगवान उन भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया फिर चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते, ये जो बतला दिए कि वैसे वाणी को कहने वाले जिसका अंतःकरण हर लिया गया अर्थात तो भोगों की तरफ जिसका अंतःकरण खिंच गया है, वे लोग भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं। उस मनुष्यों के परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि कभी होती ही नहीं है। और आगे क्या कहते हैं भगवान 45वें श्लोक में कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। यहां पर भगवान बोल रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदा त्रैगुण्य विषया, वेद जो हैं वो तीन गुणों के विषय हैं। तीन गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमस गुण। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इन तीनों गुणों का ही वर्णन करने वाले हैं। तो हे अर्जुन, वेदा त्रैगुण्य विषया, वेद जो है ये तीनों गुणों के कार्य का वर्णन करने वाले हैं। निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन तुम तीनों गुणों से रहित हो जाओ। निर्द्वंद नित्य सत्वस्था, निर्द्वंद यानी द्वंद्वों से रहित हो जाओ, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जाओ। नित्य सत्वस्था और नित्य अपने सत्य स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। निर्योग क्षेम आत्मवान, और योग क्षेम की चाहना भी मत रखो और आत्मवान हो जाओ यानी परमात्मा के प्रायण हो जाओ। अब यहाँ पर भगवान बतला रहे हैं कि वेद में जितने भी चीज बताए गए हैं वे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इन तीनों के संयोग से जो कार्य है उसी का वर्णन करते हैं। लेकिन हे अर्जुन तुम निस्त्रय गुण्य भव अर्जुना, हे अर्जुन तुम तीनों गुणों से रहित हो जाओ। सत्वगुण से, रजोगुण से और तमोगुण से, तीनों गुणों से रहित हो जाओ, त्रिगुणातीत हो जाओ और निर्द्वंदा नित्य सत्वस्था निर्योग क्षेम आत्मवान, निर्द्वंदा द्वंद्व से रहित हो जाओ, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जाओ। नित्य सत्वस्था हमेशा परमात्मा में स्थित हो रहा करके निर्योग क्षेम, योग क्षेम की भी चाहना मत रखो। योग क्षेम यानी कि किस प्रकार से अपना जीवन यापन चलेगा इसकी भी चाहना मत रखो और आत्मवान हो जाओ, परमात्मा के प्रायण हो जाओ। योगक्षेम का अर्थ होता है, योग मतलब होता है आप प्राप्त की प्राप्ति और क्षेम का होता है प्राप्त वस्तु की रक्षा करना। तो इन सब के प्रति भी, प्राप्त अप्राप्त की प्राप्ति के प्रति भी और प्राप्त वस्तु की रक्षा के प्रति भी तुम विरक्त हो जाओ। योग क्षेम की चाहना ही मत रखो और आत्मवान हो जाओ, परमात्मा में प्रीति करने वाले हो जाओ, परमात्मा में प्रायण हो जाओ। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर गीता में अपने उपदेश के द्वारा अर्जुन के संशयों का निवारण करते जा रहे हैं। और अगले श्लोक में क्या कहते हैं, जरा एक श्लोक और देख लें। यावानार्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। बोलते हैं यावान, फिर से श्लोक देख लें एक बार। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। यहाँ पर यावान जोड़ अर्थ, यावान अर्थ
उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, संप्लुतः जोड़ उदके, संप्लुतोदके, तो एक साथ भी हो जाता है वो संप्लुतोदके। तावान सर्वेषु, तावान जोड़ सर्वेषु, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मण्यस्य विजानता। तो यहाँ बोलते हैं सर्वतः संप्लुतोदके, सर्वतः सभी तरफ से, संप्लुतोदके परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर, संप्लुतः जोड़ उदके प्राप्त होने पर, महान जलाशय के प्राप्त होने पर, उदपाने उदपान के लिए, जल के लिए छोटे गड्ढे का जो है यावान अर्थः जितना प्रयोजन रहता है, विजानतः ब्रह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु तावान, उसी प्रकार से विजानतः यानी जो तत्व ज्ञान को जानने वाले हैं, जो उस ब्रह्म के तत्व को जानने वाले हैं, वैसे ब्रह्मनिश्य ब्रह्म ज्ञानी का सर्वेषु वेदेषु तावान संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। यानी कि सभी ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं उसका मनुष्य को जितना प्रयोजन होता है उतना ही प्रयोजन ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। यानी कि वेदों से भी बढ़कर के वह ब्रह्म तत्व का ज्ञान है, जो कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सभी में समभाव में रहने से प्राप्त हो जाता है। तो आज इतना ही, कल से कर्मण्येवाधिकारस्ते कल से चलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।